प्रभात कीर्तन में भाग लेते हैं। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सब लोग भक्त लोग मिलकर चेतन के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। आदि लीला के अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग करीब करीब माने तत्व को लेके, क्योंकि पहले अध्याय से लेकर 7 अध्याय में पूरा तत्व है और 14 जो मंगलाचरण के श्लोक है, पूरा इन 14 मंगलाचरण के श्लोक का वर्णन इन 7 अध्याय के अंदर में है। पहले 4 अध्याय में है 14 मंगलाचरण के 6 श्लोकों का वर्णन है जो चैतन्य तत्व के बारे में। 5वां अध्याय में 7 श्लोक लेके 11 श्लोक माने ये 5 श्लोक क्या है, नित्यानंद तत्व के बारे में है। उसके बाद में 12वां 13वां श्लोक है अद्वैताचार तत्व के बारे में है और लास्ट 14वां श्लोक है पंच तत्व के बारे में। ये पूरी समरी है। प्रथम 4 अध्याय में जो 6 श्लोकों का वर्णन है, इसके अंदर में प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हैं गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश को और भगवान की अंतरंगा शक्तियों के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा चेतन महाप्रभु चैतन्य तत्व या कृष्ण तत्व के बारे में। इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो श्लोक है वो हमेशा याद रखेंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण स्वयं भगवान है, अर्थात वो आदि भगवान है और सारे अवतार सब उन्हीं से निकलते हैं। नंबर 1। और वो 3 रूप में जाने जाते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसके बारे में है, वो भी आंशिक ज्ञान है भगवान का। दूसरा और थोड़ा आगे ज्ञान बढ़ता है जो परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, और जो पूर्ण ज्ञान है जो कृष्ण का है वो साक्षात कृष्ण है, साकार रूप है। और इसका श्लोक है वदंती तत्वत तत्व यत् ज्ञान अद्वयम। और दूसरा ब्रह्म संहिता में श्लोक क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। और तीसरा श्लोक है भागवत में एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु
भगवान स्वयं, क्योंकि सार्वभौम प्रभु जी ने भी बताया था कि ये एते चांस का लाभ पुस्तक कृष्ण सु भगवान है। ये जो है पूरी भागवतम का जो मैन श्लोक है जिसको बोलते हैं वो है कि भगवान कृष्ण ही आदि भगवान है। बाकी जो कुछ भी कहेंगे वो उनके अवतार है या उनकी शक्तियां है, इसके अलावा कुछ नहीं। सत्य चित आनंद, भगवान सत्य चित आनंद है। सत्य का मतलब क्या हो गया कि शाश्वत, किसको इंडिकेट करता है? ये नित्यानंद प्रभु भगवान की कौन सी है? वो संधिनी शक्ति है। सत्य मीन संधिनी शक्ति। और जितना भी भगवान का जितना भी प्रकट होता है, धाम का प्रकट होता है, सेवा के लिए जो कुछ भी मदद चाहिए वो नित्यानंद करते हैं। इसलिए उनको आलाधनी शक्ति नहीं है, वो याद रखे, सॉरी संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति को धारण करते हैं, विस्तार है वो। नित्यानंद प्रभु शक्ति नहीं है, ये याद रखें। राधा रानी शक्ति है, लेकिन इंद्रा वो विस्तार है, ये बहुत याद। तो वो अलादि संधिनी शक्ति को धारण करते हैं। चित्त स्वयं भगवान है, जो ज्ञान, जो गीता का ज्ञान, सारा ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वेदों के रचयिता स्वयं कृष्ण है। और तीसरा सत्य आनंद, अलादिनी शक्ति राधा रानी है, जो कि भगवान की शक्ति है, भगवान के बाएं हाथ से निकलती है और वो हमारी भक्ति का पोषण करती है। और जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे बैकुंठ की जो हमने पढ़ा है, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां, और जितनी भी गोपियां हैं जो कि वृंदावन की, सारी किससे निकली है? किसका विस्तार है? राधा रानी का विस्तार। ये चीज सत्यचित। दूसरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा अध्याय के अंदर में चैतन्य तत्व है, लेकिन भगवान के अवतार के तीन बाह्य कारण हमने पढ़े हैं। पहला कि दिव्य प्रेम जो था, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 7वें अध्याय में, लॉक करके रखा हुआ था, वही दिव्य प्रेम का उन्होंने उद्घाटन नहीं किया था। बोले अब मैंने उद्घाटन नहीं किया, इसलिए वो चेतन महाप्रभु के रूप में आते, नंबर 1। दूसरा, कलयुग का हरिनाम संकीर्तन, जो इनको सबसे युग कलयुग धर्म है, उसका प्रचार करने के लिए। और तीसरा, अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाई थी उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, चेतन महाप्रभु के अवतार के तीन बाह्य कारण। चौथा अध्याय में चेतन महाप्रभु के अवतार के गुह्य कारण, आंतरिक कारण। भगवान जानना चाहते हैं कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, नंबर 1। मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी उसके प्रति आकर्षित होती है, नंबर 2। और तीसरा, मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। और ये चौथे अध्याय बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। चेतन तत्व तो यहाँ खत्म होता है 6 श्लोकों के अंदर। 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, वह नित्यानंद बलराम की महिमा है। श्लोक नंबर मंगलाचरण के श्लोक है 7 से 11। इसके अंदर में जो 5 श्लोक में है, पहला श्लोक में क्या बोलते हैं, माने 7वें श्लोक में क्या बोलते हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समस्त अवतारों के श्रेष्ठ हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है, विस्तार है, शक्ति नहीं है। ये बहुत इतना सुंदर तब हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो वो विस्तार है, नंबर 1। दूसरा, वो क्या क्या विस्तार करते हैं? उनका मेन काम है, 2 ही चीज है, पूरी सृष्टि को सृष्टि को प्रकट करना, संहार करना, और दूसरा है भगवान की सेवा करना। तो वो अपने को 5 रूपों में प्रकट करते हैं, महाशंकर्षण, कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, चिल्वन। तो महाशंकर्षण से कौन निकलते हैं? महाशंकर्षण को महाविष्णु भी बोलते, सॉरी, महाशंकर्षण से कारणोदक्षा विष्णु बोलते हैं, कारणोदक्षा विष्णु को महाविष्णु भी बोलते हैं। और उनसे सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु है, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और छिद्रोदक्षाय विष्णु, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी जीवात्माएं हैं, अणु हैं, उनके अंदर वो छिद्रोदय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। बहुत सिंपल चीज है। और उसके बाद में अनंत शेष है, वो क्या है? भगवान की सेवा के लिए। ये हो गया 7वां और 8वां श्लोक। उसके बाद में 9वां, 10वां, 11 श्लोक में कारणोदक विष्णु के बारे में डिटेल में बोला गया है।
10वें श्लोक में गर्भोदय विष्णु के बारे में डिटेल में पढ़ा, और 11वें श्लोक के अंदर में हम लोगों ने क्षीरोदय विष्णु के बारे में पढ़ा। तो ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11। छठवें अध्याय में हम लोगों ने प्रवेश किया। ये अब अद्वैताचार्य के बारे में पढ़ा कि अद्वैताचार्य में श्लोक है 12 और 13। तो 12 श्लोक में क्या बताते हैं कि ये अद्वैताचार्य जो कर्णोदक्षाई विष्णु है, वो कि यहाँ पर सृष्टि करते हो, यहाँ पर वो भगवान के अवतार है। हरि बोल। वे भगवान श्री हरि से अभिन्न है, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं, नंबर 1। और उसके बाद 13वां श्लोक में चूंकि वे भक्ति का प्रचार कर ले है, इसलिए वो आचार्य कहलाते हैं। तो अद्वैताचार्य वो विष्णु तत्व है, लेकिन उसके बाद में क्या वो सेवा भाव रखते हैं, दास्य भाव रखते हैं। इसका हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में अभी 7वां अध्याय हमने प्रवेश किया। ये है जिसके अंदर में श्लोक मंगलाचरण का लास्ट श्लोक है 14, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है कि पंच तत्व के बारे में। तो पंच तत्व के बारे में क्या बोलते हैं, ये जो 5 तत्व हैं, इसके अंदर में कृष्णदास के उदास कहते हैं, मैं श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो क्या है, भक्त रूप है। मैं नित्यानंद को विस्तार करता हूँ जो भगवान के विस्तार है और भक्त स्वरूप है। हरि बोल। और मैं भक्त अवतार, विस्तार हो गए नित्यानंद और भक्त अवतार हो गए अद्वैताचार्य। और ये हो गए विष्णु तत्व आराध्य, और बाकी 2 हो गए श्री गदाधर और श्रीवास। वो क्या है, आराधक, माने जो आराधना करते हैं, पूजना करते हैं। ये चीज हो गया। बहुत सुंदर हम लोग ने इसको डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में कहते हैं, डिटेल में जाके बात में इन 5 तत्वों के बारे में बताने के पहले बताने के बाद वो कहते हैं कि देखो, ये जो कृष्ण प्रेम था, जो कृष्ण प्रेम था, कृष्ण आगार है। एक तो पहले 5 तत्वों के बारे में क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना इंपॉर्टेंट कि ये जो चेतन महाप्रभु है, ये दिव्य गुणों के आगार है। द्वापर युग में जब आए तो दिव्य प्रेम का आगार उन्होंने आस्वादन तो किया, लेकिन लॉक करके रखा था, उसको बांटा नहीं था, किंतु उसको लॉक करके रखा था। किंतु अब चैतन्य महाप्रभु अपने पंचतत्व के संग में आकर करके उस दिव्य प्रेम का पहले क्या करते हैं, खुद आस्वादन करते हैं, और उसके बाद में सब लोगों को विस्तार से बांटते। हरि बोल। तो ये जब विस्तार से बांटने चले गए, उस समय देखा सब लोग तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन कुछ लोग थे जैसे कि निंदक, पाषंडी, नास्तिक, ये लोग हरिनाम का नहीं कर पा रहे, माने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब चेतन महाप्रभु स्वयं आकर करके इसको करते हैं, तो सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हरिनाम को। लेकिन हमने पढ़ा कुछ लोग रह जाते हैं। वो कौन से हैं, मायावादी। कहाँ के, बनारस के मायावादी हैं, जिनके हेड है प्रकाशानंद सरस्वती। तो चेतन महाप्रभु एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तपन मिश्र और चंद्रशेखर कहते हैं कि ये देखिए आपकी निंदा करते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं है, उसी समय भगवान चेतन इच्छा से एक ब्राह्मण उनके आता है और कहता है कि आप मेरे यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करिए। देखिए चेतन महाप्रभु किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन भगवान की लीला है। ब्राह्मण का निमंत्रण एक्सेप्ट करते हैं, वहां जाते हैं, वहां सारे मायावादी रहते हैं, हेड रहते सरस्वती। और वो लोग कहते हैं कैसे पहले उन्होंने आकर्षित किया अपना ब्रह्म तेज, क्योंकि मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति के ऊपर में बहुत ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होते हैं। सब आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे आप आइए हमारे बीच बैठिए, आप इतने महान है, सन्यासी हैं, लेकिन आप तो केवल वेदांत का अध्ययन नहीं करते, खाली नाच गान करते हैं। तब वो हरि नाम की महिमा बताते हैं कि देखो कलयुग में एकमात्र हरि नाम ही कल्याण का कारण, बड़ा सुंदर तत्व है। और पूरा डिटेल में बताते हैं, सब आकर्षित हो जाते हैं, कहते हैं कि आपने जो कहा सच है, लेकिन मुझे एक चीज आप बताइए, आप वेदांत का स्टडी क्यों नहीं करते। तब यहाँ पर चेतन महाप्रभु, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस पूरा तत्व बड़ा, देखिए एक एक श्लोक का बहुत ज्यादा तात्पर्य है। पढ़ने हम लोग मिल के चाहे तो पढ़ सकते हैं, अकेले में नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर चेतन महाप्रभु वेदांत के बारे में कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं वेदांत सूत्र व्यास देव के रूप में भगवान के वचन है।
व्यासदेव भगवान के 27वें अवतार है। और वेदांत को तुम लोग बड़ी बड़ी भाषा करते हो कि हमने वेदांतों का अध्ययन किया है और तुम लोगों को इतना गर्व है, लेकिन तुम याद रख लो, वेदांत शुद्ध स्वयं भगवान के वचन है। भगवान के शब्दों में कोई त्रुटि नहीं होती है। वो चार जो त्रुटियां होती है जीव में, लेकिन भगवान के अंदर नहीं होती है। और तुम लोग जो व्याख्या करते हो, जो अप्रत्यक्ष अर्थों में किया, जो ऐसी व्याख्या सुन लेता है वह विनष्ट हो जाता है। कहते हैं कि ये जो शंकराचार्य की जो व्याख्या है, जिन्होंने मायावादी दर्शन का प्रकाशन किया, को स्थापित किया, वो वास्तव में स्वयं शिव है। और भगवान शिव भगवान का आदेश लेकर के शंकराचार्य के रूप में आते हैं। और जो लोग भगवान नास्तिक हैं, मायावादी है, भगवान उनको भ्रमित करने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है। फिर महाप्रभु आगे कहते हैं, प्रत्येक ज्ञान के अनुसार परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, जिनमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई न तो उनके तुल्य है, न कोई इनसे बढ़कर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिसमें उनका शरीर, ऐश्वर्य, साथ सामग्री सम्मिलित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्ति से युक्त है, अतः उनका शरीर, नाम, यश तथा परिकर सभी आध्यात्मिक है। शिव के, फिर रिपीट करते हैं, शिव के अवतार से शंकराचार्य निर्दोष है, क्योंकि वे भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके मायावादी दर्शन का पालन करते हैं, उनका विनाश निश्चित है। सारे जीव शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं। पूरा देखिए, पूरा वेदांत का, पूरा वेदों का तात्पर्य बता दिया है। भगवान की जो भी है, केवल एक ही शक्तिमान कृष्ण है, और सारी उनकी शक्तियां है। भगवत गीता, विष्णु पुराण, अन्य वैदिक साहित्य में इसका स्पष्ट वर्णन है। भगवान विष्णु की शक्तियां 3 तरह की है, आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति तथा अज्ञान शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति माने अंतरंगा शक्ति, दूसरा जीव शक्ति माने तटस्था शक्ति, और अज्ञान शक्ति मीन्स बहिरंगा शक्ति। मायावादी दर्शन इतना गिरा हुआ है कि वह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान के समान मांगता है, और वह परम सत्य की महिमा तथा श्री तत्व को अद्वैतवाद से ढक देता है। अर्थात दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या बोलते हैं कि मायावादी कहते हैं सब एक है, जीव परमात्मा कोई अलग नहीं। अरे ये अद्वैतवाद यूं कहते हो, कितना खतरनाक है। जीव भगवान के समान कभी भी नहीं हो सकता। श्री व्यास देव जी ने अपने वेदांत में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और बाकी सब उनकी शक्ति है। जबकि शंकराचार्य कहते हैं कि स्वयं भगवान रूपांतरित होते हैं। अर्थात जब भगवान रूपांतरित होते का मतलब क्या हुआ कि भगवान से जब कोई चीज निकलती है तो भगवान में धीरे धीरे वो भी कम होती चली जाती है। तो उसके उत्तर में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर 3 उदाहरण देते जो हमने पढ़ा पीछे क्लास में। पिता एक तथ्य है और पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, इस तरह दोनों ही स्वतंत्र है, सत्य है। ऐसा नहीं है कि जब पुत्र आ गया तो पिता खत्म हो जाता, नहीं। पिता पिता रहता है, पुत्र पुत्र रहता है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि दूध और दही का हमने देखा। दूध से, भगवान रूपी दूध से दही होता है, तो इसका मतलब नहीं दूध खत्म हो गया। दूध अपनी जगह है, दही अलग है। पिता अपनी जगह है, पुत्र अपनी जगह है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देते हैं कि वो तो विलीन हो जाता है। एक हरा पक्षी है, हरे पेड़ के अंदर में जाके बैठता है, तो इसका मतलब नहीं उसके अंदर विलीन हो जाता है। पक्षी अपनी जगह रहता है, पेड़ अपनी जगह रहता है। चौथा एग्जाम्पल, मछली समुद्र में प्रवेश करती है, तो इसका मतलब नहीं कि मछली समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। मछली मछली रहती है और समुद्र समुद्र रहता है। फिर उसके बाद में बताते हैं भगवान से जो शक्ति निकलती है उसको बारे में। अब देखो, पारस पत्थर के बारे में बताते हैं कि देखो, पारस पत्थर जो चिंतामणि है और किसी चीज को टच करता है, लोहे को टच करता है, तो वो भी पारस बन जाता है। लेकिन पारस पत्थर ये नहीं कि उसके गुण खत्म हो जाते हैं। पारस पत्थर बना रहता है। वो जिसको टच करता है वो भी पारस मणि बन जाता है, लेकिन
उसके बाद में सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। सूर्य हर रोज इतनी किरणें देता है, इतनी उष्मा देता है, लेकिन क्या सूर्य की शक्ति किरणें खत्म हो जाती है? वैसा का वैसा रहता है। इसीलिए भगवान भी वैसे के वैसे रहते हैं। और उनकी जितनी भी, जब उनकी शक्तियों में परिवर्तन नहीं आता है, माने क्षण 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 ये क्या होता है, खत्म नहीं होता है, तो भगवान में कैसे कमी आ सकती? एक ही श्लोक याद रखेंगे। कौन सा श्लोक है? ईशोपनिषद का श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये याद कि भगवान से सारी चीज निकलती है, लेकिन तो भी भगवान पूर्ण रहते। ये बात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सारे मायावादियों को पुष्ट कर रहे, स्थापित कर रहे। और भगवान वेदांत के बारे में क्या बता रहे हैं हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत मैंने डीपली है, बड़ा तत्व वाला है। लेकिन ये चीज हम समझ लेंगे ना, तो हमको इतना अच्छा हेल्प मिल जाएगा पूरी फिलॉसफी में, तत्व में, सब में। पूरा तत्व यही है कि कृष्ण आदि भगवान है, बाकी सब उनका विस्तार है, अवतार है, और उनकी शक्तियां हैं। कभी भी शक्ति शक्तिमान से बड़ा नहीं हो सकता। इसी बात को वेदांत के बारे में, कि वेदांत सूत्र के माध्यम से ये मायावादियों को समझा रहे हैं। तब उनमें देखेंगे क्या होता भी और क्या बता रहे हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला चेतन चेतामित, अध्याय 7, शीर्षक भगवान चेतन के 5 रूप, श्लोक नंबर 100। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास को। हम लोग पढ़ते हैं आगे चेतन महाप्रभु क्या कहते हैं। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्व धाम। वैदिक साहित्य के प्रमुख शब्द अर्थात वैदिक ओंकार की ध्वनि समस्त वैदिक ध्वनियों का आधार है। इसलिए ओंकार को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्वनि रूप तथा जगत के आधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये गीता के अंदर भी हमने बहुत 8वें अध्याय में पढ़ा, 13वें अध्याय में। भगवत गीता में ओंकार की व्याख्या का महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ओम इति एक अक्षरम व्याहरम मन अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमाम गति। यह श्लोक बताता है कि ओंकार या प्रणव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है। अतः यदि कोई मरते समय केवल ओंकार का स्मरण करता है तो भगवान का स्मरण करता है। हरि बोल। हरि नाम में ये सब कुछ इंक्लूड है। भगवान के नाम में सब कुछ, ओम जो कुछ भी बोले सब इंक्लूड है। इसलिए वह तुरंत बैकुंठ लोक को भेजा जाता है। ओमकार समस्त वैदिक मंत्रों का मूल सिद्धांत है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, जिनको जानना समस्त वेदों का चरम लक्ष्य है। मान किसको जानना? भगवान को जानना ही वेदों का परम लक्ष्य है। वेदों का भी परम लक्ष्य भगवान को ही जानना है। क्योंकि भगवद गीता में कहते हैं 15,000 का 15 श्लोक, बहुत ही पावरफुल श्लोक है। वेदश्च सर्वरमेव वेद्यो, किंतु मायावादी दार्शनिक भगवद गीता में बताए गए इन सरल तथ्यों को नहीं समझ पाते, फिर भी उन्हें वेदांती होने का गर्व रहता है और कहते हैं हम लोग वेदांती है। जबकि वेदों का जो मूल उद्देश्य भगवान को, कृष्ण को जानना है, वही वो लोग नहीं जानते और कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े वेदांती हैं। इसलिए हम लोग वेदांती को कभी कभी विदंती अर्थात बिना दांत वाला कहते हैं। ये चेतन बाबू कहते हैं शंकर दर्शन के कथन, जो कि मायावादी दार्शनिक के दांत जैसे हैं, सदा से वैष्णव आचार्य तथा रामानुजाचार्य जैसे महान आचार्य के प्रबल तर्कों द्वारा खंडित होते रहे। हरि बोल। बड़े बड़े वैष्णव है और इसमें रामानुजाचार्य है। इसलिए वेदांतों की जो भाषा है, वो लोग जो अपने मन से एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या देते हैं, उसको खंडित करते रहते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य तथा मध्वाचार्य मायावादी दर्शनों के दांत तोड़ने वाला है, जिन्हें दंत भीन या विदंती कहा जाता है। हरि बोल। जैसा ऊपर कहा गया है, भगवत गीता में दिव्य ध्वनि ओंकार की व्याख्या हुई है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम य याति परमाम गति। इस योगाभ्यास में सुस्थापित हो जाने के बाद तथा पवित्र शब्द ओम, तो जो अक्षरों का परम संयोग है, उसका उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है तो अपने शरीर का त्याग करता है, और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चय वैकुंठ के आध्यात्मिक गृह को जाता है।
यदि कोई यह सचमुच समझा जाता है कि उनका पूर्ण पुत्र भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति है, तो चाहे वह ओंकार को उच्चारण करे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, या हरे कृष्ण महामंत्र का परिणाम निश्चय एक ही होता है। तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने, जो आदि गुरु है, कृष्ण भगवान है, जो कि नित्यानंद प्रभु है, ये जो आकर के हम बताते नहीं, तुमको ये हमको करना, हरे कृष्ण महामंत्र का करना, वो हम कर रहे हैं। पुनः भगवत गीता में ओमकार की दिव्य ध्वनि की व्याख्या की गई है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह विद्यम पवित्रम ओमकारम दिक् शाम यदुवेद च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, बहुत सुंदर है, माता आश्रय तथा पितामह हूँ, मैं ज्ञातव्य पवित्र करने वाला तथा ओम शब्द हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसी तरह भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में दिव्य ध्वनि ओम की ओर अधिक व्याख्या की गई है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणो त्रिविध स्मृत है। ब्राह्मण तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। सृष्टि के बाद काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम सत्य ब्रह्म को बताने के लिए प्रयुक्त होते आए हैं। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र पाठ करते समय तथा भगवान की तुष्टि के यज्ञ करते समय इसका उच्चारण होता रहता है। हरि बोल। सारे वैदिक साहित्य में ओंकार की महिमा का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ नामक शोध ग्रंथ में लिखा है कि वैदिक साहित्य में ओंकार को पूर्ण पुस्तक भगवान के पवित्र नाम की ध्वनि तरंग माना गया है। हरि बोल। केवल इस दिव्य ध्वनि तरंग से बद्धजीव माया के प्रभाव से छूट सकता है। कभी कभी ओंकार को उदारक या तारण करने वाला, इस भौतिक जगत से छुटकारा देना भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ ओमकार ध्वनि से होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने ओंकार को तारंकुर अर्थात भौतिक जगत से उद्धार का बीज कहा गया है। जो भगवान परम पूर्ण है, तो उनका पवित्र नाम तथा उनकी ध्वनि तरंग ओंकार भी उन्हीं के समान है। हरि बोल। कोई अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पवित्र नाम या ओंकार जो पूर्ण पुस्तक भगवान के प्रति भगवान की समस्त शक्तियों से युक्त है। नाम नामकारी भवदा निज सर्वशक्ति तत्ता पिता निपित स्मने न काल। भगवान के पवित्र नाम की पवित्र ध्वनि में सारी शक्तियां निहित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान का पवित्र नाम या ओंकार, भगवान का पवित्र नाम या ओंकार साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरे तरफ में जो कोई ओंकार तथा भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का उच्चारण करता है, वह भगवान से उनके ध्वनि रूप में तुरंत मिलता है। नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जो अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय नामक 8 अक्षर वाले मंत्र का जप करता है, उसके समझ साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। मांडुक्य उपनिषद की भी ऐसी घोषणा है कि बैकुंठ लोक में जो कुछ भी दिखता है वह ओंकार की आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार है, भगवान की शक्ति का विस्तार है। शिव जीव गोस्वामी ने समस्त उपनिषदों के आधार पर यह कहा कि ओंकार सर्वोपरि परम सत्य है और सारे आचार्यों तो प्रामाणिक वेदांतों ने इसे इसी रूप में स्वीकार किया। ओंकार अनादि, परिवर्तन रहित, परम तथा सारे हास एवं बाह्य कलमश से मुक्त होता है। बोल। ओंकार हर वस्तु का आदि मध्य और अंत है, और जो भी जीव ओंकार को इस रूप में समझ लेता है वह आध्यात्मिक रूप की पूर्णता को ओंकार में प्राप्त करता है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण ओंकार ईश्वर है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट हुआ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। विष्णु के समान ही सर्वव्यापी होने के कारण ओंकार विष्णु के ही समान है। जो ओंकार तथा भगवान विष्णु को अभिन्न, बहुत ध्यान से, जो ओंकार तथा भगवान विष्णु को अभिन्न रूप से में जानता है उसे शोक या मोह नहीं सताते। हरि बोल। अभिन्न है, याद रखिए, भिन्न नहीं अभिन्न है, एक है। जो ओंकार का उच्चारण करता है वह शुद्ध न रहकर तुरंत ही परम ब्राह्मण पद को प्राप्त होता है। ओंकार के उच्चारण मात्र से सारी सृष्टि को एक इकाई या भगवान की शक्ति के विस्तार रूप में समझा जा सके। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभव। भगवान स्वयं यह प्रकट विश्व है, फिर भी वे उनसे अलिप्त है। उन्हीं से यह प्रकट विश्व उद्बुद्ध हुआ है, उन्हीं पर आश्रित है और पहले का उन्हीं में प्रविष्ट होता है। यद्यपि जो यह नहीं जा समझता वह भिन्न निष्कर्ष निकालता है, किंतु इसे विभाग से संपूर्ण विराट जगत भगवान की शक्ति का विस्तार रूप है।
भगवान के पवित्र नाम ओंकार के उच्चारण द्वारा ही इस बात की अनुभूति की जा सकती है। हरि नाम का जप करने से, ओंकार का उच्चारण करने से ही हम वास्तव में भगवान को जान सकते हैं। भगवान अपने द्वारा अपने को प्रकाशित करते हैं। जब हम भगवान हरि नाम के द्वारा भगवान के को अपने भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के का आश्रय ग्रहण करते हैं, भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो भी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। अन्यथा कोई भी ताकत नहीं है। किंतु मनुष्य को मूर्खता यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि चूंकि पूर्ण पुरुष भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः हमने उनका चिंतन करने के लिए अ उ तथा म इन तीनों अक्षरों को जोड़कर एक संयोग बना दिया। वास्तव में दिव्य ध्वनि ओंकार अ उ म इन तीनों अक्षरों का संयोग तो है, किंतु इसमें दिव्य शक्ति होती है। कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति होती है। और जो भी इसका उच्चारण करता है उसे तुरंत ही अनुभव होने लगेगा कि ओंकार तथा भगवान विष्णु अभिन्न है। कृष्ण घोषित करते हैं, प्रणव सर्व वेदेषु, मैं सारे वैदिक मंत्रों में ओम अक्षर हूँ। हरि बोल। भगवद गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। अतः यह निष्कर्ष निकालना होगा, पूर्ण पुरुष भगवान के अनेक अवतारों में से ओंकार ध्वनि अवतार है। सारे वेदों को यह मत मान्य है। मनुष्य को यह सदा स्मरण में रखना होगा कि भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान स्वयं सदैव अभिन्न है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो। चूंकि ओंकार समस्त वैदिक ज्ञान का मूल सिद्धांत है, अतः किसी भी वैदिक स्रोत के उच्चारण के पूर्व इसका उच्चारण किया जाता है। ओंकार के बिना कोई भी वेद मंत्र सफल नहीं होता है। इसलिए गोस्वामियों का अभिमत है कि प्रणव ओंकार का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। फिर से रिपीट करता है, ओंकार के बिना कोई भी वेद सफल नहीं होता। इसलिए गोस्वामियों का अभिमत है कि प्रणव ओंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। और उन्होंने ओंकार का विश्लेषण इसके अक्षरों के अनुसार किया। अकारेण उच्यते कृष्ण सर्व लोक एक नायक है। उकारेण उच्यते राधा मकारो जीववाचक है। ओंकार 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ तथा म। अकारेण उच्यते कृष्ण, अ अक्षर अकार कृष्ण का सूचक है, जो सर्वलोक नायक है, अर्थात सारे जीवों तथा भौतिक आध्यात्मिक लोकों के नायक। अर्थात सारा ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जो भी है, इसके नायक कौन है? कृष्ण है। नायक अर्थ है नेता, जो सर्वोच्च नेता है। नित्यो नित्या नाम चेता नाम। उ अक्षर उकार कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का सूचक है, और म अक्षर मकार जीवों को निर्देशित करता है। इस प्रकार ओम कृष्ण उनकी शक्ति, उनके नित्य सेवका मिश्रण। दूसरे शब्द में ओकार कृष्ण उनके नाम, यश, लीला, परिकर, विस्तार, भक्तगण, शक्तियां तथा उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु का धोखा। हरि बोल। ओंकार में सब कुछ आ गया। भगवान की शक्ति, उनके सेवका मिश्रण, उनका नाम, उनकी लीला, यश, परिकर, विस्तार, भक्तगण, शक्तियां तथा उनसे प्रत्येक वस्तु का। जिस पर चेतन चरितामृत के इस श्लोक में चेतन बाबू ने कहा सर्व विश्व धाम है। ओंकार उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु का आश्रय है, जिस पर कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आश्रय है। अर्थात ओंकार और कृष्ण दोनों एक है, इसमें कोई अंतर नहीं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा नाम। मायावादी दार्शनिक अनेक वैदिक मंत्रों को महावाक्य अर्थात प्रमुख वैदिक मंत्र मानते हैं। यथा तत्त्वमसि इदम सर्व यत्यम आत्मा तथा ब्रह्म ब्रह्मेदम सर्वम आत्मवेदम सर्वम तथा ने न अस्ति न अस्ति किंचन। यही सबसे बड़ी भूल है। केवल ओंकार ही महावाक्य है। शेष साधवन जिन्हें मायावादी महावाक्य मानते हैं, केवल कौन है? उन्हें महावाक्य या महामंत्र नहीं माना जा सकता। ईश्वर और जीव को समान नहीं माना जा सकता। जीव आत्मा भगवान का अंश है, सब कुछ सही है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता है। उन्हें महावाक्य या महामंत्र नहीं माना जा सकता। तत्तम अस्सी मंत्र वेदों के केवल आंशिक ज्ञान का द्योतक है, जबकि ओंकार वेदों के पूर्ण ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए वह दिव्य ध्वनि जिसमें सारा वैदिक ज्ञान निहित है, वह ओंकार प्रणव है। शंकराचार्य जितने भी शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनमें से ओंकार के अन्य कोई महावाक्य माने जाने योग्य नहीं है। वे मात्र सम्यक टिप्पणियां करने वाले। किंतु शंकराचार्य ने कभी भी महावाक्य ओंकार के उच्चारण पर बल नहीं दिया। उन्होंने एकमात्र तत्त्वमसि को महावाक्य माना है। जीव के ईश्वर होने की
कल्पना करते उन्होंने वेदांत सूत्र के सारे मंत्रों की गलत व्याख्या करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवों का तथा परम सत्य का प्रथम अस्तित्व नहीं है। यह वैसा ही है जैसा कि राजनीतिक अहिंसा को भगवत से प्रमाणित करने का प्रयास करते। कृष्ण असुरों के लिए हिंसक थे, किंतु यह सिद्ध करना कि हिंसक नहीं थे अंततः कृष्ण को नकारना है। जिस तरह भगवत गीता की ऐसी व्याख्या हास्यप्रद है, उसी तरह वेदांत सूत्र की संकटार की व्याख्या भी हास्यप्रद है और कोई भी विवेकशील तथा तर्कशील व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। जो भगवान का भक्त है इसे स्वीकार नहीं करेगा। वर्तमान में केवल तथाकथित वेदांती ही वेदांत सूत्र की गलत व्याख्या नहीं करते, किंतु अन्य धूर्त लोग भी ऐसा करते हैं जो इतने नीच हैं कि सन्यासी तक को मांस मछली तथा अंडा खाने का सुझाव देते हैं। ये सारा समझ में आ गया होगा आपको, हम लोग ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलेंगे। राम कृष्ण माने जो कि गेरुआ कपड़ा पहनते हैं वो लोग भी मांस खाते हैं। इस तरह शंकर के तथा कथित अनुयायी निर्विशेष मायावादी अधिकाधिक अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। भला ऐसे नीच लोग उस वेदांत सूत्र की व्याख्या कैसे कर सकते हैं जो समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुले शब्द में कहा है, बहुत सुंदर बात है, मायावादी भात सुनिले होय सर्वनाश। जो कोई मायावादी के वेदांत सूत्र की टीका व्याख्या सुनता है समझो उसका सर्वनाश हो जाएगा, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। फिर रिपीट कर रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी, वेदश्च सर्वधर्मेव वेद, सारे वेदों का लक्ष्य कृष्ण को जानना है। कृष्ण साकार है, श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, एकमात्र कृष्ण ही शक्तिमान है, बाकी सारे उनकी शक्तियां हैं। नंबर 1, जीव और परमात्मा, जीव भगवान का अंश है लेकिन कभी भी भगवान के समान बराबर नहीं हो सकता, दोनों आध्यात्मिक हैं। किंतु मायावादी दर्शन ने हर व्यक्ति को कृष्ण से विमुख किया है, अतः संसार को ऐसी अधोगति से बचाने के लिए विश्व में कृष्ण आंदोलन की भारी आवश्यकता है। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं, जीव ईश्वर सब एक है। प्रत्येक विवेक से बुद्धिमान व्यक्ति को मायावादी की दार्शनिक व्याख्याओं को त्याग कर वैष्णवाचार्य की व्याख्या स्वीकार करनी चाहिए। वेदों के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए मनुष्य को भगवद गीता यथारूप पढ़नी चाहिए। प्लीज इसके एक बार अंडरलाइन कर लेंगे, बट मालूम तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि भगवान ने यहाँ क्लियर लिख दिया भगवद गीता में आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में, अध्याय 10 के बारे में देख लीजिए, सब कुछ अर्जुन को बहुत डिटेल में बताया है। सर्वाश्रय ईश्वर प्रणव उपदेश तत्वमसी वाक्य है वेदेर एक देश। प्रणव ओंकार को समस्त वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में प्रस्तुत करना ही भगवान का उद्देश्य है। तत्वमसी शब्द वैदिक ज्ञान की केवल आंशिक व्याख्या है। हरि बोल। तब अस्सी करता है, बहुत ध्यान से इसको अंडरलाइन कर ले, तब अस्सी करता है तुम वही आध्यात्मिक सत्ता हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान नहीं हो। बहुत सिंपल चीज है। प्रणव महावाक्य ताह करी आच्छादन, महावाक्य करी तत्वमसी स्थापन। प्रणव वेदों में महावाक्य महामंत्र है। शंकराचार्य के अनुयायी इसे आच्छादित करके तुम असी मंत्र पर बिना किसी प्रमाण के बल देते हैं। मायावादी दार्शनिक तमसी सोहम माने मैं वो हूं तुम भी वही हो, भगवान सब एक है। अरे सोहम माने मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं और वो परम ब्रह्म है। बहुत सिंपल चीज। तो वास्तविक महामंत्र प्रणव पर बल नहीं देते और तो वैदिक ज्ञान की गलत व्याख्या करने के कारण वे भगवान के चरण कमलों में सबसे बड़े अपराधी थे। चेतन महाप्रभु स्पष्ट कहता है मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी है। भगवान कृष्ण घोषित करते हैं तानम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराध मह क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एवं योनिषु। जो लोग, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक 16 है ना, आसुरी अध्याय है गीता का है। जो लोग इस चालू तथा दुष्ट हैं, जो मनुष्य में सबसे अधम है, उन्हें मैं निरंतर भौतिक संसार रूपी सागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। आसुरी योनिया मायावादी दासनों के मरने की प्रतीक्षा में रहती है, क्योंकि ये लोग कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। जब भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अपने मन को सदा मेरे चिंतन में, मेरा भक्त बनने में, मुझे ही नमस्कार करने तथा मेरी पूजा करने में लगाओ। जो एक आसुरी विद्वान कहता है
कि यह कृष्ण नहीं है जिसके से मनुष्य को जाना है, वह विद्वान इस जीवन में तो कष्ट भोग ही रहा है, और यदि वह निर्धारित कष्ट इस जीवन में पूरा नहीं होता तो अगले जन्म से फिर भोगना पड़ेगा। हरि बोल। इतनी बड़ी बात पावन कहते हैं। मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि पुरुष भगवान से ईर्ष्या न करे। ईर्ष्या का मतलब समझ गए कि भगवान को भगवान नहीं मानता है, जीव के समान मानता है, या भगवान नास्तिक है, भगवान को मानता ही नहीं है, इसको कहते हैं ईर्ष्या करना। इससे श्री चैतन्य बाबू अगले समय वेदों के उद्देश्य को स्पष्टता फिर से रिपीट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इन मायावादियों को, इनक्लूडिंग प्रकाशन सरस्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्व वेद सुनते करे कृष्ण अभिधान, मुख्य रीति छाड़ी कह लो लक्षणा व्याख्यान। सारे वैदिक सूत्रों तथा साहित्य का लक्ष्य भगवान कृष्ण को ही समझना है। फिर से कौन सा श्लोक रिपीट करेंगे गीता का, वो प्लीज कभी नहीं बोलेंगे। गीता के 15 अध्याय का 15वां श्लोक, कि भगवान कहते हैं कि मैंने ही वेदों की संकलन किया, वेदों मैं ही वेदों के द्वारा जाने सकता हूँ, और मैं ही वेदों का जानकार हूँ। तीनों मतलब समझ गए? मैंने वेद को रचना की है, मैं ही वेदों को जानता हूँ, और मैं वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। तीनों चीज को ध्यान रखेंगे, लिखा है। लेकिन मायावादी संरचना ने अनुयायियों ने वेदों के वास्तविक अर्थ को अपनी अपत्य व्याव से आच्छादित कर दिया है, और जो भगवान ने इस गीता के 15 वाक्य उसको दूसरा अपना इंटरप्रिटेशन देकर उसको आच्छादित कर दिया। कहा गया है वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अदावंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वैदिक साहित्य में जिसमें रामायण पुराण तथा भारत सम्मिलित है, आदि से लेकर अंत तक, तथा बीच में भी केवल भगवान हरि की व्याख्या की गई है। हाँ, थोड़ा सा इसमें ये जरूर है प्रॉब्लम, सबको मालूम है भारत में थोड़ा सा राजनीति के बारे में, इसके बारे में कहा तो लोग उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्य अंदर में क्या, केवल भगवान को ही जानना है। इसीलिए भगवान नारद जी ने व्यास देव को कहा कि तुमने पूरा मिक्सचर कर दिया है, एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल भगवान और भगवान के भक्त की महिमाओं का ही वर्णन हो। तब जाके उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। हरि बोल। स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि, लक्षणा को रिले स्वतः प्रमाणता हानि। स्वतः प्रमाणित वैदिक साहित्य सभी प्रमाणों में सर्वोपरि है, किंतु यदि इस साहित्य की व्याख्या की जाती है, इसकी स्वतः प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है। हम अपने कथनों के समर्थन हेतु वैदिक प्रमाण प्रस्तुत करते, किंतु यदि हम इसकी व्याख्या, बहुत ध्यान से प्लीज, किंतु यदि हम इसकी व्याख्या अपने खुद के अनुसार करें तो वैदिक साहित्य का प्रमाण अधूरा या व्यर्थ हो जाता है, वो डेंजरस हो जाता है। क्योंकि क्या, यदि आपसे कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? अरे हमारे में तार दोष है, भगवान में कोई दोष नहीं होता है। तो जिस भगवान में कोई दोष नहीं है उसने जो बात लिख दिया उस पर तुम टिप्पणी करने का अधिकार है तुमको? तुम मूर्खता जैसी बातें करते हो। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हम धोखा करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम गलतियां करते हैं। भगवान में ये दोष नहीं है। इस दोष के रहते हुए हमको इंटरप्रिटेशन करने का कोई अधिकार है नहीं, मूर्खता कहलाएगी। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य की व्याख्या करने से वैदिक प्रमाण का मूल्य घट जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज, और प्रभुपाद जी ने जितने भी तात्पर्य लिखे आप देखे गए, हमेशा ये मेंशन करते हैं कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती की है, ये श्रीधर स्वामी की ये आचार्य है, अलग अलग बताते इन आचार्यों की टिप्पणी है। अपने मन से प्रभुपाद ने एक फुल स्टॉप कॉमा तक नहीं लिखा है। भला कोई ऐसे प्रमाण को अपने बस में कैसे ला सकता है? यह तो अंकुर या कली को ही नष्ट करने के समान है। हरि बोल। जिससे कि पुष्प तथा फल उत्पन्न ही न हो सके, अर्थात तुम बीज को ही नष्ट कर देते हो तो फिर उससे फूल फल कैसे निकलेंगे? अपने बेसिक कंसेप्ट यदि गलत होगा तो उसके ऊपर में जो भी इंटरप्रिटेशन आएगा वो भी क्या होगा? कलुषित होगा, मिसगाइड करेगा। यही मत प्रतिशुद्ध सहजात छाड़िया, गौणार्थ व्याख्या करे कल्पना करिया। मायावाद संप्रदाय के सदस्यों ने वैदिक साहित्य के वास्तविक एवं सरलता से, देखिए कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। वैदिक से वास्तविक, पहला तो बोलता है कि वेद में जो साहित्य में जो लिखा वो वास्तविक है, और दूसरे का बहुत सरल ढंग से लिखा गया, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेटेड तुम लोग बनाते हो मायावादी।
एवं सरलता से समझे वाले अर्थ को छोड़कर अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पना से अप्रत्यक्ष अर्थ प्रचलित किए हैं, जो कि बहुत ही घातक है। दुर्भाग्यवश शंकराचार्य की व्याख्या ने प्राय संपूर्ण जगत को आच्छादित कर दिया। इसलिए वैदिक साहित्य के मूल सरलता से समझे जाने वाले सहज सार को प्रस्तुत करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए हमने भगवत गीता यथारूप के प्रस्तुतिकरण से ऐसा करना प्रारंभ कर दिया है और हम समूचे वैदिक साहित्य को उसके प्रत्यक्ष शब्दार्थ के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और प्रभुपाद जी ने किया है। यही मोते प्रतिश्रुते कोरे न दूषण सुनि चमत्कार होले सन्यासी रघुन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा की गई प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की और त्रुटियां दिखला दी तो वहां पर उपस्थित सारे मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। हरि वो चैतन्य महाप्रभु की जय। यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार चैतन्य स्वयं भगवान आते हैं हम भक्तों की भक्ति की रक्षा करने के लिए, कि हम मायावादी की व्याख्या से भ्रमित नहीं हो जाए। बड़े बड़े यहाँ पर लिखा है तो वहां पर उपस्थित मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। जिसको वो कह रहे हैं कि तुम पागल की तरह नाचता गाना करता है, उसी की वेदांत की व्याख्या को सुनकर सब लोग चकित हो जाते हैं। सकल सन्यासी कहे सुनाए श्रीपाद तुम्हें जय खंडी ले अर्थ न ए नहे विवाद। हरि वो सारे मायावी सन्यासियों ने कहा हे श्रीपाद आप कृपया यह जान ले कि हमें वास्तव में आपके द्वारा इन अर्थों के खंडन के बारे में कोई विवाद नहीं है। हम सरेंडर करते हैं क्योंकि आपने तो इन सूत्रों की स्पष्ट समझ प्रदान की है। आचार्य कल्पित अर्थ इया सबे जानी संप्रदाय अनुरोध तब ताहा मानी। हम जानते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये खुद मायावादी एक्सेप्ट करे, क्या बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि यह सारा बाग जाल शंकराचार्य की कल्पना से उद्भूत है। उन्होंने सबको कंफ्यूज किया है किंतु हम सभी उसी संप्रदाय के होने के कारण इसे स्वीकार करते हैं। इसे स्वीकार करने के लिए हम बाध्य हैं। एक बात तो ये कहता हूँ। दूसरा कह यद्यपि हम इससे संतुष्ट नहीं है। हरि बोल, हम स्वयं इससे संतुष्ट नहीं है। मजबूरी में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि हम उस संप्रदाय को हमने दीक्षा ले रखी है, उसको हमने माना है। मुख्यार्थ व्याख्या करो देखी तो मार बल मुख्यार्थ लागाल प्रभु सुत सुकल। माया संतों ने और आगे क्या कहते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि आप इन सूत्रों की उनके प्रत्यक्ष अर्थ में कितनी अच्छी से व्याख्या कर सकते हैं। यह सुनकर चेतन बाबू ने वेदांत की प्रत्यक्ष व्याख्या करना फिर अब आरंभ कर दिया। तो वो क्या बोलते हैं, बृहद वस्तु ब्रह्म कोई श्री भगवान सड विदेश्वरी पर तत्व धाम। ब्रह्म जो कि बड़े से भी बड़ा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब ये देखिए फिर ईश्वर तत्व के बारे में। कृष्ण पर ब्रह्म है, वे 6 स्वरों से पूर्ण है, अतः वे परम सत्य तथा परम ज्ञान के आधार है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि परम सत्य की अनुभूति 3 अवस्थाओं में होती है, जो कि हमने वदंती तत्वत तत्व निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा, अंतःपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। निर्विशेष ब्रह्म, अंतः परमात्मा उन पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के विस्तार है जो सत्य ऐश्वर्य से युक्त है। ये है धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान है। भगवान 6 ऐश्वर्य से युक्त है, अतः वे परम ज्ञान में अंतिम सत्य है। परम सत्य, अंतिम माने परम ज्ञान परम सत्य है। स्वरूप ऐश्वर्य तार नाही माया गंध सकल वेदे रहे भगवान से संबंध। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मूल रूप में भौतिक जगत के कलमश से रहित 6 दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण है। यह समझना होगा इस समस्त वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम लक्ष्य है। तारे निर्वेश कही चित्त शक्ति ना मानी अर्ध स्वरूप ना मानी ले पूर्णता हानि। जब हम परमेश्वर को निर्विशेष कहते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आंशिक ज्ञान है, याद रखेंगे, तब हम उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को नकारते हैं। तार्किक दृष्टि से जब तुम आधा सत्य स्वीकार करते हो तब आप पूरे सत्य को नहीं समझ सकते। केवल आधा सत्य को मत मानो। वो केवल उनके शरीर से निकाली ब्रह्म ज्योति है, वो निराकार है, लेकिन स्वयं कृष्ण साकार है, निराकार नहीं। उपनिषदों में कहा गया है, हरि बोल, ओम पूर्णमद पूर्ण इदम पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते।
यह श्लोक जो ईशोपनिषद, बृहद नारक उपनिषद तथा अन्य कई उपनिषदों में आया है, बतलाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। पहला, उनका पद अद्वितीय है, क्योंकि उनके पास धन, बल, प्रभाव, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग पूर्ण रूप से है, 100% है। ब्रह्म कहता है सबसे बड़ा, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो महानता से भी महान है। जिस तरह ब्रह्मांड भर में व्याप्त सूर्य प्रकाश की तुलना में सूर्य का गोला बड़ा होता है। यद्यपि अल्पज्ञानी व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड भर में व्याप्त सूर्य प्रकाश ही बहुत बड़ा लगता है, किंतु सूर्य प्रकाश से भी बड़ा होता है सूर्य, और सूर्य से भी बड़े सूर्य देव। उसी प्रकार, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसी प्रकार निर्विशेष ब्रह्म महानतम नहीं है। भले ही हमें ऐसा लगे, निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल शारीरिक तेज है, ये भगवान के आंशिक ज्ञान है, किंतु भगवान का दिव्य रूप निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतः परमात्मा दोनों से बड़ा होता है, साकार होता है। इसलिए वैदिक साहित्य में जहां कहीं भी ब्रह्म शब्द है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक समझना चाहिए। भगवद गीता में भगवान को पर ब्रह्म भी कहा गया है। मायावादी तथा अन्य लोग कभी भी ब्रह्म को ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि प्रत्येक जीव भी ब्रह्म है। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, हम ब्रह्म है, भगवान पर ब्रह्म है। हर जगह इसका अर्थ समझना है। इसलिए कृष्ण को परब्रह्म कहा गया है। वैदिक साहित्य में जहां तहां ब्रह्म या पर ब्रह्म शब्दों का प्रयोग हुआ, वहां उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का द्योतक समझना चाहिए। यही उनका वास्तविक अर्थ है। क्योंकि संपूर्ण वैदिक साहित्य ब्रह्म के विषय में है, भगवान के विषय में है, अतः कृष्ण ही वैदिक ज्ञान के परम लक्ष्य है। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है कृष्ण को जानना, और वही जीवन का परम लक्ष्य है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के साकार ऊपर आश्रित है। हरि बोल। जो ये ब्रह्म ज्योति है, जो साकार भगवान है, उसके ऊपर आश्रित है। बिना भगवान के ब्रह्म ज्योति कैसे निकलती है? ज्योति तो कृष्ण, बिना शक्ति के, सॉरी, बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। निर्वेश ब्रह्म ज्योति भगवान के साकार रूप आश्रित है। इसलिए ब्रह्म ज्योति भले ही प्रथम साक्षात्कार हो, किंतु परम पुरुष को पाने के लिए इसके भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता है। जैसा कि ईश्वर में उल्लेख है, तभी ज्ञान पूर्ण होता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। बहुनानाम जन्मनानंते ज्ञानवान माम प्रपते। चिंतन द्वारा परम सत्य की खोज तब पूर्ण होती है जब कोई कृष्ण को समझने के बिंदु तक आता है और उनकी शरण में जाता है। पूर्ण ज्ञान का वास्तविक विषय यही है। ज्ञान अल्प ज्ञान रहेगा, ब्रह्म ज्योति तक का ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होंगे। ज्ञानी इसीलिए ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन होता है। पूर्ण ज्ञान क्या है? जब भक्ति का ज्ञान होता है, भगवान की भक्ति की जाती है कि भगवान साकार है, हम उनकी आत्माएं हैं। ब्रह्म ज्योति उनसे शरीर से निकलने वाली उनकी केवल तेज है। ये सब जब ज्ञान रहेगा, जब पूर्ण ज्ञान आएगा, तभी हमारा ज्ञान पूर्ण कहलाएगा। निर्विशेष ब्रह्म रूप में परम सत्य विषयक अधूरी अनुभूति भगवान के पूर्ण ऐश्वर्यों का निषेध करती है। परम सत्य के विषय में यह घातक ज्ञान है। जब तक परम सत्य के सारे पहलुओं, तीनों पहलुओं, इसीलिए क्या है, चेतन चरित्र अभी हम लोग ने जो दूसरा अध्याय पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वदंती तत्वद तत्व यत् ज्ञान अध्यय, अद्भुत अनुभूत भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य का निषेध करती है। परम सत्य के विषय में यह घातक ज्ञान है। जब तक परम सत्य के सारे पहलू, कौन कौन से पहलू हैं? निर्वेश ब्रह्म, दूसरा अंतर्यामी परमात्मा, तथा अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक ज्ञान अधूरा रहता है। अपने वेदांत संग्रह में श्रीपाद रामानुचार्य कहते हैं, ज्ञानेन धर्म स्वरूपम अपि निरूपितम न तो ज्ञानम मात्रम ब्रह्मेति तथ तथा कथम इदम अब गम्यते। इस प्रकार वे इंगित करते हैं कि परम सत्य के वास्तविक स्वरूप को उनके ज्ञान और गुण के आधार पर समझा जा सकता है। परम सत्य को केवल ज्ञान से पूर्ण समझ लेना पर्याप्त नहीं होता। वैदिक साहित्य में यह उक्ति आती है, यह सर्वज्ञ सर्वविदित, जिसका अर्थ है यह है कि परम सत्य हर बात को पूरी तरह से जानते हैं। किंतु वेदों से ही हमें यह भी ज्ञान प्राप्त हो कि पराशर शक्ति विविध देवश रहते, जिसके तक वे न केवल हर बात को जानते हैं, अपितु
अपनी विविध शक्तियों का उपयोग करके वे तदनुसार कार्य भी करते हैं। तो यह जान लेना कि ब्रह्म अर्थात सर्वोपरि चेतन है पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह भी जानना होगा कि वे अपनी विविध शक्तियों के माध्यम से कैसे चेतना पूर्वक कार्य करते हैं। मायावाद दर्शन हमें केवल परम सत्य की चेतना के विषय में बतलाता है, उस चेतना के द्वारा वे किस तरह कार्य करते हैं इसकी जानकारी नहीं देता। यही इस दर्शन का दोष है। भगवान परम है, ब्रह्म परमात्मा भगवान के ऊपर ही आश्रित है, नंबर वन। नंबर टू, जो कुछ भी हम प्रकट इस भौतिक जगत में देखते हैं, जो कुछ भी है वो उनकी शक्ति का प्राकट्य है। हम जीव भी शक्ति है, भौतिक प्रकृति सब कुछ शक्ति है। जो कुछ भी है वो क्या है, भगवान के द्वारा ही प्राकट्य है। ये हमें हरे कृष्णा। हम लोग इसको आज और नेक्स्ट क्लास में चेष्टा करेंगे, लेकिन बड़ा टफ टफ नहीं है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मायावादियों की थ्योरी क्या है? एक अद्वैतवाद है। इसका मतलब क्या होता है? आत्मा परमात्मा यही नहीं, भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो सब क्या है, अल्टीमेटली एक जगह से आया और यही जाकर के विलीन हो जाएगा, नंबर वन। दूसरा वो क्या कहते हैं, भौतिक जगत क्या है, वो क्या है, वास्तव में नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। माने जगत ये दिखाई देता हमको। हम लोग ने एग्जाम्पल एक डिस्कस किया था ना, कि बोलते हैं कि टीवी में जैसे किसी व्यक्ति की पिक्चर दिखाई देती है, वो खाली दिखाई देती है नहीं है। तो जो वैष्णव बोलते हैं अरे मूर्ख, जो दिखाई दे रहा है तो यदि है बोल के तो वो चीज दिखाई दे रही है, नहीं तो दिखाई कैसी देती। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रस्सी को सर्प मान लेते हैं। चलो मान लिया वो भ्रम हुआ। अरे सर्प है बोल के ही तो वो सर्प की माने मन में आता है, जो चीज है वो है। हाँ, ये बात जरूरी है कि भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है। तो इतना सुंदर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य माध्यम से बताया। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इतना समय लिया। देखिए, बात केवल इस चीज की नहीं है, वो सिंपली मायावादियों को किस प्रकार प्रभुपाद जी ने चेतन महाप्रभु ने किस प्रकार डिफीट किया है, सारे तत्व को समझा करके। इस चीज को हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है। केवल अगर हम श्लोक को पढ़ के हम निकलते तो उतना हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता, उतना हम नहीं समझ पाते। योगी प्रभुपाद जी ने अलग अलग एग्जाम्पल के देखे, सूर्य का एग्जाम्पल दिया, पारस पत्थर का एग्जाम्पल दे दिया, दूध का एग्जाम्पल दे दिया, पक्षी का एग्जाम्पल दे दिया, मछली का एग्जाम्पल दे दिया। इससे ज्यादा और प्रभुपाद जी क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो ये हमें जानना है, ईश्वर परम है, हम उनकी शक्ति है, प्रकृति उनकी शक्ति है, दोनों एक नहीं हो सकते। शक्तिमान के ऊपर ही सारी शक्तियां निर्भर है। वही कृष्ण। एक ही चीज खाली याद रखेंगे ना, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। शक्ति और शक्तिमान, बिना शक्तिमान के कोई शक्ति का अस्तित्व नहीं है। बिना सूर्य के सूर्य की किरणों का अस्तित्व नहीं है। बिना अग्नि के उष्मा का कोई महत्व नहीं है, माने उसका अस्तित्व नहीं। तो इसलिए कृष्ण ही परम है, उन्हीं से सब कुछ निकला है। और वेदों का एकमात्र उद्देश्य भी उसी कृष्ण को जानना है, यही है। और वेदांत का मतलब क्या होता है, पढ़ा था, सबको याद है ना? जहाँ ज्ञान का अंत हो जाता है उसको वेदांत कहते हैं। तो ज्ञान का अंत क्या है? कृष्ण ही परम सत्य परम भगवान है। हरे कृष्ण। तो हम लोग ये पढ़ पा रहे, कर पाए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बार बार हम लोग, मैं सोचता हूँ इस चीज को, ये बहुत बड़ा है। और ज्यादा जानने का चेष्टा करेंगे। ये यदि कंसेप्ट, ये जो 7 अध्याय हम पढ़ लेंगे ना, आप पूरी गीता भागवतम जो भी तत्व के बारे में आपसे कोई भी पूछेगा ना, आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम अच्छे से जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना? और खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसको बार बार रिपीट करना है, जितना भी समय मिले। हम लोग रिपीट करने का चेष्टा तो कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं, हाँ? और लास्ट तक रिपीट करेंगे, ठीक है ना? लास्ट में पूरा आदि लीला तक चेष्टा करें। हरे कृष्ण। विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ सादर बाबा। प्रणाम। प्रभु जी, आप बोले ना कि चैतन्य महाप्रभु का गुह्य कारण क्या था, ये बताइए ना थोड़ा। वो चौथे अध्याय में माता जी पढ़े है ना चलो। तीन कारण है। प्रथम है कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, नंबर वन। नंबर टू है मेरे में ऐसे क्या दिव्य गुणों का मैं आगारू की राधा रानी उसके प्रति आकर्षित होती है, नंबर टू। और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या दिव्य आनंद मिलता है। ठीक है माता जी। हाँ, ओके। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हम्म। महासंकर्षण, पहले महासंकर्षण आए, उसके बाद कर्णोदक्षाई विष्णु। महाशंकर्षण से माता जी देखिए, जो महाशंकर्षण है वासुदेव है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। ठीक है, चतुर्व्यूह सेकंड चतुर्व्यूह हाँ। है। उस महासंकर्षण से क्या होता है, आते हैं कार्योदक्षाय विष्णु जिसको महाविष्णु भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर महाविष्णु से कार्योदक्षाय विष्णु जो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं उसमें प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर वो अपने को विस्तार करते हैं। कालते से विष्णु हुए, गर्भोदय से विष्णु के में विस्तार होते हैं और प्रत्येक गर्भोदय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में चला जाता है। अर्थात आप ऐसे बोलेंगे सभी सारे ब्रह्मांडों की आत्मा है गर्भोदय विष्णु, और तो प्रत्येक ब्रह्मांड की आत्मा है गर्भोदय विष्णु, और प्रत्येक जीव की आत्मा है क्षीरोदय विष्णु, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं। और हाँ। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदय विष्णु तो प्रत्येक ब्रह्मांड के आत्मा हो गए गर्भोदय, और सारे ब्रह्मांड की आत्मा कौन हो गए, गर्भोदय विष्णु। क्लियर हुआ ना। हाँ, ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण, सही वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। यही विराम देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। कुछ अनाउंसमेंट तो प्रभु है नहीं, बस खाली यही है जो मैंने मैसेज दिया है। सब हाँ चेष्टा करेंगे, कल भी करेंगे हम लोगों का सेवा। 13 तारीख को अच्युत अजय आज प्रभु ने मेरे को पूरा डिटेल में भेज दिया है। करीब वो उनकी फेस्टिवल कमेटी की मीटिंग थी, तो हमारे जगन्नाथ गुरु की माने जगन्नाथ गुरु की ही सेवा है समझ लीजिए। बाकी तो ये और क्या नाम, गौर पूर्णिमा प्रभु, गौर पूर्णिमा भी मोटा मोटी अमाउंट तो कम नहीं होगा, हाँ ज्यादा ही होगा। हाँ हाँ प्रभु, हाँ हाँ, थोड़ा सा प्लस ही रहेगा, कम नहीं बस ही होगा। रहेगा, इसलिए मैंने 6:30 कर दिया है। तो सब लोग चेष्टा करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन है जितना पुष्प भी। अभिषेक के दिन माता जी लोग जाकर के प्लकिंग का सेवा कर सकती है, ये एक अनाउंसमेंट करना था। अच्छा अच्छा ओके, ये आज भी कर दीजिए, कल भी कर दीजिएगा। हाँ, कल कर देंगे नहीं तो। ठीक है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। मैंने सही। प्रभु ने बताया कि जो हमारा पुष्प अभिषेक है उसमें बहुत पुष्प अभिषेक होता है ना, इसलिए फ्लावर पकी प्लकिंग कर जो माता जी उसमें सेवा करना चाहती है तो कर सकते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच अच्युत अजय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, सही वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सनी विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।